विरासत गलियारे के नाम पर चल रहे तोड़-फोड़ को होली और रमज़ान के बाद कराए जाने की सपा कार्यकर्ताओं ने की मांग। जी हाँ साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद आवाज़ यूपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोरखपुर में विरासत गलियारे के नाम पर धर्मशाला बाजार से अलीनगर, बख्शीपुर, रेती चौक, घंटाघर, पांडेहाता सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है और यह काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसी बीच होली और रमज़ान का महीना चल रहा है। रमज़ान का महीना चल रहा है और ऐसे में 13 तारीख को होलिका दहन और 14 मार्च को होली है और होली के पर्व पर ख़रीदारी काफ़ी तेज़ होती है। पांडेहाता का बाज़ार थोक बाज़ार है। पिचकारी, रंग, अबीर, गुलाल की डिमांड ज़्यादा होती है और दुकानदारों को इंतज़ार रहता है कि होली का पर्व आए और वो अपनी ख़रीदारी शुरू कर सके। ऐसे में जब विरासत गलियारे को लेकर सड़क चौड़ीकरण किया जा रहा है तो लोगों की दुकानें प्रभावित हो रही हैं। तोड़-फोड़ की वजह से रास्ते को बैरिकेड कर दिया गया है और दुकानें भी बंद हैं और इसी बात को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने जिलाधिकारी को माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और मांग किया है कि जो सड़क चौड़ीकरण को लेकर जो कार्य है वो ईद के बाद किया जाए। उपस्थित हैं, क्या मांग है जिसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया? सबसे पहले हम मीडिया साथियों को कवरेज के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सोशल मीडिया के साथी हम लोगों की खबर को आम जनता तक पहुंचाते हैं। मित्र, हम लोग विरासत गलियारे का जो निर्माण हो रहा है, बनाया जा रहा है, उस पर व्यापारियों का जो उत्पीड़न हो रहा है उसी संबंध में आए थे ज्ञापन देने जिलाधिकारी महोदय को। सबसे पहला विषय तो यह है कि होली का त्यौहार है, रमज़ान चल रहा है, ईद भी आने वाली है। सारी दुकानदारी उर्दू और घंटाघर से होती है। आज सारे रास्ते बैरिकेड कर दिए गए हैं। लगभग लोग 6 महीना पहले से तैयारी करते हैं, दुकानदार भी तैयारी करते हैं कि हम सामान बेचेंगे और ख़रीदार भी चाहते हैं कि जो लोग हमारे लोग ठेला चलाते हैं, खोमचा चलाते हैं, जिनके पास कम पैसा होता है वो 300, 400, 500 में एक सेट अच्छा कपड़ा लेकर के जाते हैं और रात 24 घंटा दुकानें लगती हैं। तो हम लोग आग्रह करने आए थे, हम समाजवादी साथी, कि इसको जो तोड़ फोड़ हो रहा है उसको कम से कम 1 महीना आप त्यौहार तक स्थगित कर दें, उसके बाद उसको करवाएं। और दूसरी बड़ी मांग हम लोगों की यह थी कि आज GST, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी और यहाँ तक कि पेट्रोल, डीजल, गैस खरीद करके जनता, आम जनता टैक्स की बढ़ोतरी करती है और टैक्स की गाढ़ी कमाई सरकार के पास जाती है। 2016 से लेकर अब तक सर्किल रेट नहीं बढ़ाए गए और गोरखपुर में भू अधिग्रहण हो रहा है। विकास प्राधिकरण भी अपना सर्किल रेट और ज़मीनों को महंगे दाम में बेच रही है किसानों से लेकर के। तो हम लोगों की यह बड़ी मांग थी कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और जिनकी ज़मीनें और जिनकी दुकानें ली जा रही हैं उनको कागज़ के नाम पर उनका उत्पीड़न न हो। जो लोग आज तक सैकड़ों साल से दुकान करते आ रहे हैं उनको वही कागज़ मान करके उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए, यही हम लोगों की मांग थी। जैसे जो विरासत गलियारे को लेकर तोड़ फोड़ हो रहा है, क्या लग रहा है कि आप लोग का जो ज्ञापन है काफ़ी लेट हमारे बीच में? नहीं, लेट तो नहीं हुआ है। हम लोग समय से हैं, चूँकि रमज़ान का महीना चल रहा है और होली का त्यौहार आ चुका है। इसमें गांव से या अगल बगल के पड़ोस से जो लोग घंटा घर के आसपास आके खरीदारी करते हैं उनको सस्ते मूल्य पर सामान मिल जाता है। तो लोगों की बड़ी उम्मीद रहती है कि हम वहाँ पर जाएंगे, हमको बड़े मुफीद मूल्य पर सामान मिलेगा। तो DM साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसको 1 महीने के लिए रोक दिया जाए और अपना काम करिए, लेकिन जनता की सहूलियत के लिए हमको 1 महीने का समय दे दिया जाए ताकि लोगों को सुलभता से खरीदारी हो सके और दुकानदार भी जो 6 महीने से माल खरीद करके स्टॉक में रखे हुए हैं वो भी अपना बेच लें और उनका भी उचित मूल्य मिल जाए। क्या नाम है सर आपका? राजन साई, जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि। इस समय रमज़ान और होली का त्यौहार चल रहा है। इस क्रम में तमाम दुकानें तोड़ी जा रही हैं और अलीनगर से लेकर बख्शीपुर, रेतीपुर दुकानें तोड़ी जा रही हैं, जिससे दुकानदारों का बहुत नुकसान हो रहा है। उनको उचित मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जब तक त्यौहार का मौसम चल रहा है, क्योंकि वहाँ ऐसी जगहों पर खरीदारी करना बहुत ही सस्ता पड़ता है और सभी चाहते हैं कि वहाँ खरीदारी करके हम सस्ते दाम पर कम सामान पा जाएं। लेकिन ये सरकार लगातार व्यापारियों को उत्पीड़न कर रही है और उनका मुआवजा भी बहुत कम दे रही है।
लेकिन सरकार तरफ देवेंद्र भूषण निषाद, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी। गोरखपुर महानगर में व्यापारियों के ऊपर लगातार मुख्यमंत्री का बुलडोजर चल रहा है। विकास के नाम पर पूरे गोरखपुर में दुकानें मकानें तोड़ी जा रही हैं और ख़ास करके होली और ईद के त्यौहार आ चुका है, जिससे व्यापारी दो पैसा कमा के अपने रोजी रोटी अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। लेकिन जिला प्रशासन के लोग एक तो मकान तोड़ रहे हैं, दुकान तोड़ रहे हैं, सर्किल रेट भी नहीं दे रहे हैं, कम मुआवजा दे रहे हैं। और ये आप लोगों को बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहां मुआवजा बढ़ाने की बात है केवल 37 जिला है, लेकिन गोरखपुर का नाम उस लिस्ट में नहीं है। और दूसरी बात, जो मोहल्ला तोड़ा गया, अभी जल्दी धर्मशाला तोड़ा गया और जटेपुर उत्तरी का किसी ने विरोध तो नहीं किया तोड़ने के, जिनका मकान वगैरह है? कौन विरोध करेगा? किसको मुकदमे का कौन जेल जाना चाहता है? आप बताइए, कौन सा व्यापारी अपना जालता है? क्यों हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं विपक्ष में, हमको लोकतंत्र में जनता की बात रखनी है। वो खून के आंसू व्यापारी रो रहा है, वो हमसे कह रहा है योगी जी से मिलने जाए मंदिर तो लाठियों से मारा जा रहा है, एसपी मिल नहीं रहा है, डीएम मिल नहीं रहा है, तो कहे किससे? हमारे पूर्व विधायकों से, हमारे महानगर अध्यक्षों से जनता कह रही, गुहार लगा रही है। तो हम लोग उस बात को लेकर डीएम तक आए हैं कि 1 महीने का समय दिया जाए, अगर समय नहीं मिलेगा तो बड़ा आंदोलन करने का काम लोग करेंगे। मिलने कौन व्यापारी मार खाया है? आप पता करिए ना, व्यापारी रो रहा है कि नहीं रो रहा है? आप बात करिए, जहाँ योगी जी से मिलने भी तो कहाँ दिया जा रहा है। अरे ये बताइए, क्या लाठी से मारना ही मारना होता है? एक कहावत है, जवना मारे रोए भी ना दे। पहले घर तोड़वा दीजिए, मकान तोड़वा दीजिए, उसको नस्ता नाबूद कर दीजिए। बेटियों की शादी है व्यापारियों की, 2 पैसा कमाई है फिर मारिए, ये कौन सी बात हुई? योगी जी को भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा गोरखपुर में। शिवशंकर को।